हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। आज तक हमने कोरोना के बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर भूषण बायोलॉजी में कोविड-19 जो है उससे बूढ़े लोग यानी ओल्डर पर्सन ज़्यादा क्यों सफ़र होते हैं, या फिर जो डेथ रेट है वो ओल्डर पर्सन में ज़्यादा क्यों है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो वैक्सीन हमारे बॉडी के लिए कैसी इफेक्टिव है, या फिर वो कौन सा रोल प्ले करता है, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, ये दोनों क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई ओल्डर पर्सन, जो बूढ़े लोग होते हैं वो कोरोना से ज्यादा क्यों सफर होते हैं, सफर मोर बाय कोरोना, कोविड-19 जिसको हम कहते हैं कोरोना की वजह से। ओके, कोविड-19 की वजह से ज्यादा क्यों सफर हो रहा है एज कंपेयर टू यंगर पर्सन के कंपेयर में ये क्यों ज्यादा सफर होते हैं एज कंपेयर टू यंगर पर्सन। और क्वेश्चन नंबर 2, वैक्सीनेशन क्यों करना है, वैक्सीन क्यों लेना है, वैक्सीन क्यों लेना है। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है, ओल्डर पर्सन कोरोना की कोविड-19 से ज्यादा क्यों सफर होते हैं, इसका आंसर है, इसके लिए आपको कोरोना के बारे में पता होना चाहिए। कोविड-19 जो कोरोना वायरस उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने पहले अपने 2-3 जो कोरोना के वीडियोस थे उसमें डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भी हम आपको दिखाने वाले हैं। चलो, यहाँ पे ये कोरोना है, ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसका एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने निकाला है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। ये क्या है, ये स्पाइक प्रोटीन है। कोरोना में जो है ये क्या है, स्पाइक प्रोटीन है। अभी कोरोना कौन से सेल को, बॉडी में कौन से पार्ट को ज्यादा इन्फेक्ट करता है, कोरोना लेग के सेल को नहीं इन्फेक्ट करता है, कोरोना हैंड के सेल को, जो हाथ के सेल है उसको भी नहीं इन्फेक्ट करता है। तो कौन से सेल को, लंग के सेल को, लंग के जो बाउंड्री वाले सेल है उसको ज्यादा इन्फेक्ट करता है। क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन। अभी ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको लंग दिखाया, ये लंग कंसीडर कर लो, और ये लंग की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, या ऐसा रिसेप्टर कुछ तो होता है, बाउंड्री के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, उसका नाम है S2 रिसेप्टर, ऐसे इसको कहा जाता है। अभी ये रिसेप्टर जो लंग है उसके बाउंड्री वाले सेल है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। अभी ये रिसेप्टर है, और ये जो सेल्स है, अगर हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये सेल जो मेम्ब्रेन है पर सेमी परमेएबल होती है, सीधे ये न्यूट्रिएंट जो जाते हैं वो सीधे अंदर जाते हैं, लेकिन और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर फेंका जाता है सेमी परमेबिलिटी की वजह से। लेकिन बाहर का जो मटेरियल है, अगर उसको अंदर आना है, इंस्टेड ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है, इंस्टेड ऑफ वेस्ट मटेरियल जो बाहर फेंका जाता है, अगर दूसरा कुछ मटेरियल अगर सेल के अंदर आना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। कहाँ पे परमिशन, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। अगर वो रिसेप्टर को लग जाए कि ये हमारे मेंबर है, हमारे ही फैमिली का मेंबर है, तभी वो रिसेप्टर इसको अंदर आने को अलाउ करता है। तो यहाँ पे ये कोरोना वायरस यहाँ पे लंग के बाउंड्री वाले सेल के पास गया, यहाँ पे रिसेप्टर के पास गया। अभी ये समझो कोरोना वायरस क्या है, की है, और ये रिसेप्टर क्या है, ताला है, उसको हम लॉग बोलेंगे। अभी यहाँ पे जब ये कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन आते हैं तो यहाँ पे ये रिसेप्टर को ऐसा लगता है ये हमारे ही मेंबर है, और वो उनको क्या करता है, अंदर आने के लिए अलो करता है, और ये कोरोना वायरस फिर सेल के अंदर चला जाता है। जैसे ही ये कोरोना वायरस सेल के अंदर गया तो वहां पे ये सेल को क्या करता है, हाईजैक कर लेता है। सेल अभी हाईजैक हो गया। हाईजैकिंग मीन्स क्या करता है, अभी यहाँ पे सेल के अंदर गया, सेल को बता देगा जो भी मैं कहूंगा तुझे वही करना है। अभी तुझे जो खुद का रेप्लिकेशन, खुद का काम है उसको स्टॉप करना है, और मैं जो भी बताऊंगा तुझे वही करना है। तो यहाँ पे ये क्या बताता है, मेरे जो वायरल पार्टिकल है, जो मेरा आरएनए है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ये किससे बात कर रहा है, सेल से। तो अब यहाँ पे सेल तो हाईजैक होगा, फिर सेल को ये जो कहेगा वो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेल क्या करता है, फिर सेल के अंदर ये वायरस पार्टिकल, वायरस जो जीनोम है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और मेनी कोरोना वायरस यहाँ पे सेल के अंदर
फॉर्म होने लगते हैं। जैसे ही ये मैनी कोरोना वायरस यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, एक सेल का बस्ट हो जाता है, सेल टूट जाती, फूट जाती, और ये सभी के सभी कोरोना वायरस बाहर निकल जाते हैं और बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। ये जनरल है। अभी पहला क्या है, व्हाई ओल्डर पर्सन सफर मोर फॉर बाय कोविड-19 एज कंपेयर टू यंगर वन। क्यों? अभी जब भी ये कोरोना वायरस बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, बॉडी की एक इम्यूनिटी सिस्टम होती है, वो इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पे एक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बॉडी ने क्या किया, अभी इम्यूनिटी सिस्टम एक्ट की है, इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पे एक्ट हो गया। अभी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगा, ये जो कोविड-19 कोरोना के वायरस है उनको मारने का काम करेगा। तो यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी सिस्टम एक्ट होगा, इनेट इम्यूनिटी सिस्टम एक्ट होगा, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इनको मारने का काम कर रहा है। चलो ये कोविड-19 का एक कोरोना वायरस है, उसको मारने का काम करेगा, मीन्स ये एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट? कोविड-19 के अगेंस्ट, कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। और यहाँ पे ये एंटीबॉडी आके ये स्पाइक प्रोटीन को होल्ड करेगी, बाइंड करेगी, तो ये खुद की जो वर्किंग है उसको स्टॉप कर देगा। अभी अगर ये कोरोना वायरस के पार्टिकल बहुत बढ़ जाते हैं तो इनेट सिस्टम के साथ साथ उसके बाद क्या होता है, एडवांस सिस्टम, एडवांस सिस्टम या एडेप्टिव सिस्टम, यहाँ पे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम यहाँ पे एक्ट होगा। अभी समझो यहाँ पे एंटीबॉडी कितनी अप्रोक्सीमेटली 10 बन रही है, एडवांस में इससे बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बन जाएगी। मीन्स एडवांस सिस्टम अगर एक्टिवेट होता है तो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी होगी, और ज्यादा से ज्यादा जो एंटीबॉडी होंगे वो क्या करेगी, ये कोरोना वायरस है उनके जो स्पाइक प्रोटीन है उसको होल्ड करने का काम करेगी और उसको किल करने का काम करेगी। अभी सबसे पहले क्वेश्चन आप कहोगे, अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है जो कोरोना वायरस को मारने का काम करती, किल करने का काम करती, फिर हम दवाई क्यों ले? क्योंकि ये फिर क्यों बढ़ रहा है और हम दवाई क्यों ले, कोरोना क्यों बढ़ रहा है और दवाई क्यों ले? दो क्वेश्चन आते हैं। जब भी कोई वायरस या कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, अटैक करता है, तो जो एंटीबॉडी है उसको बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसकी वजह से ये कोरोना वायरस को इजी किल नहीं कर पा रहे। दूसरा क्या है, वाई ओल्डर पर्सन में जो है एंटीबॉडी जो तैयार होने का रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है, वीक हो जाती है, इसलिए एंटीबॉडी कम फॉर्म में, लेस एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है। वाइल जो अपने यंगर लोगों में ये फास्ट प्रोसेस हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी यहाँ पे फॉर्म होती है, इसलिए यंगर पर्सन कम सफर होते हैं, ओल्डर पर्सन ज्यादा सफर होते हैं कोरोना की वजह से। ये हो गया हमारे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर। अभी वैक्सीनेशन क्यों करना है, इसका भी आंसर सिंपल है। वैक्सीनेशन मीन्स जैसे ही हम बॉडी के अंदर वैक्सीन डालेंगे, जो कि आपको इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये वैक्सीन है। वैक्सीन जैसे ही बॉडी के अंदर वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है तो बॉडी को ऑलरेडी बता दिया जाता है कि अगर ये ऐसा वायरस ऐसा दिखाई देता है, अगर ये वायरस आ जाता है तो तुझे पहले ही प्रिपेयर होना है। मीन्स इसके अगेंस्ट वो पहले ही एंटीबॉडीज तुझे फॉर्म करके रखनी है। इसके जेनेटिक सीक्वेंस के बारे में पहले ही पता चलता है, तो यहाँ पे पहले ही एंटीबॉडीज फॉर्म करके रखी जाती है। तो ये वैक्सीन इट मीन्स व्हाट, ये पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता है ऐसा वायरस है और उसके अगेंस्ट आपको एंटीबॉडी वहां पे रेडी करके रखनी है। जैसे ही कोरोना वायरस एंटर करेगा, अगर आपने वैक्सीन लिया होगा तो ये एंटीबॉडी रेडी होती है, और वो जैसे ही पार्टिकल अंदर आते हैं, कोरोना अंदर आता है, तो उसके स्पाइक प्रोटीन को वहां पे होल्ड किया जाता है और उसको किल किया जाता है। ये है वैक्सीन का इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। वैक्सीन क्यों लेना जरूरी है, तो ये पूरा का पूरा रोल यहाँ पे प्ले किया जाता है। अभी आप कहोगे एंटीबॉडीज यहाँ पे आ गई, एंटीबॉडीज ने होल्ड किया, फिर उसके बाद क्या होगा, इसको किल किया जाता है। लेकिन जो मैक्रोफेजेस होती है, मैक्रोफेजेस जो होती है फाजेस, वो क्या करते हैं, ये जो एंटीबॉडी, ये कोरोना पार्टिकल है, इसके ऊपर ये एंटीबॉडी लगी है,
तो हमारे बॉडी की जो मैक्रोफेजेस है इसको क्या करती है, एंगल्फ करने का काम करती है, तो इसको खा जाती है या एंटीबॉडी के साथ खा जाती है। एक एंटीबॉडी 2-4 कोरोना वायरस को अगर होल्ड करती है तो मैक्रोफेजेस एक साथ सभी कोरोना वायरस को उसी एंटीबॉडी के साथ खा जाती है अपने अंदर। तो ये है मैक्रोफेजेस के बारे में और ये है किलिंग के बारे में। ये हो गया कोरोना के 2 क्वेश्चन का आंसर जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप जरूर डाल सकते हो, तो वहाँ पे हम आपको रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू।